प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर। आज की श्रृंखला में हम सिद्ध साहित्य पे चर्चा करेंगे। आप लोग कॉपी और कलम उठा लीजिए, साथ साथ आप भी एक संक्षिप्त नोट्स बनाते चलिए। इस चैनल पर, ये जो हमारा चैनल है केसरी हिंदी रिसर्च सेंटर, इस चैनल पर हिंदी विषय के हर क्षेत्रों से आपको जानकारी मिलेगी। इस समय हम टीजीटी, पीजीटी, जूनियर शिक्षक भर्ती के सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे हैं। कल के वीडियो में हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास से महत्वपूर्ण ग्रंथ और आदिकाल का वर्गीकरण हम आपको बताए थे। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज का विषय है हमारा सिद्ध साहित्य। आइए जानते हैं कि सिद्ध कौन थे। पहले तो इनकी जानकारी का स्रोत हम ले लेते हैं कि सिद्धों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो सिद्धों की जानकारी का जो स्रोत है वो है बौद्ध गानाओं दोहा पुस्तक। इस पुस्तक की भाषा है बंगला। इस पुस्तक को लिखा कौन? हरप्रसाद शास्त्री। तो बौद्ध मार्गी जो सिद्ध थे वज्रयानी शाखा के, अभी हम बता रहे हैं कि इनका विकास कैसे हुआ। लेकिन पहले जानते हैं कि स्रोत जो हम आपको कुछ बता रहे हैं वो इसी पुस्तक से मिली है, बौद्ध गानाओं दोहा पुस्तक से। और यह पुस्तक बंगला भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक हैं हरप्रसाद शास्त्री। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के विकास की एक कड़ी है। आप देखेंगे ईसा की पहली दूसरी सदी में शंकराचार्य और कुमारिल के तार्किक मतों के प्रहार से बौद्ध धर्म छिन्न भिन्न हो गया और यह दो भागों में बट गया। हीनयान और महायान। ये हीनयान भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चले, लेकिन ये जो महायानी थे ये लोग जनता पर अपना प्रभाव डालने के लिए तंत्र मंत्र तथा व्यभिचार का सहारा लेते थे। इसलिए इन्हें मंत्रयान या वज्रयान भी कहा गया। और यही सिद्धों के विकास की कड़ी है। प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध थे तो वज्रयानी, ये लोग क्या करते थे? बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा, वाह्याडंबर, दुराचार, मद्यपान, मुद्रा आदि का विरोध था। लेकिन ये लोग जनता पर अपना प्रभाव डालने के लिए तंत्र मंत्र, सिद्धि आदि युक्तियां ये लोग अपनाया करते थे। और ये लोग भारत के पूर्वी क्षेत्र में अच्छा खासा अपना अधिकार ये लोग आम जन पर जो है बनाए थे। ये सिद्ध 84 की संख्या में थे। इनकी संख्या कितनी थी सिद्धों की? 84। इसकी जानकारी कौन दिया? तो राहुल सांकृत्यायन जी देते हैं।
ये प्रश्न पूछे कि सिद्धों की संख्या 84 थी, इस चीज की जानकारी कौन दिया? तो इस चीज की जानकारी कौन दिए? राहुल सांकृत्यायन। अब आइए देखते हैं कि बौद्ध तथा सिद्ध में क्या अंतर हो गया। बौद्ध दुखवाद और सिद्ध महासुखवाद। बौद्धों का ये मानना था कि संसार में जहां भी देखा जाए दुख ही दुख है, और ये लोग दुखवाद का निराकरण करते थे। लेकिन सिद्धों के यहां उसका विपरीत महासुखवाद की अवधारणा ये लोग दिए। आप आगे पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म में 5 प्रतिबंध थे। कौन कौन? हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना तथा नशा न करना। ये 5 प्रतिबंध थे बौद्ध धर्म में। सिद्धों के यहां जो है ये अपना पंच मकार बनाए थे। क्या? पंच मकार। ये पंच मकार क्या थे? मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ये इनके पंचमकार थे। और यह बुद्ध धर्म के जो है 5 प्रतिबंध थे। हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। लेकिन इनके यहाँ क्या था? मांस का भी सेवन करेंगे, मदिरा का भी सेवन करेंगे, मत्स्य का भी सेवन करेंगे। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ होता है योग साधना से। और मैथुन, मैथुन का अर्थ होता है व्यभिचार। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है मैथुन, यानी नारियों का भोग करना, नारियों से संबंध स्थापित करना। यही 5 अगर साधना में होंगे तभी व्यक्ति महासुखवाद की ओर अग्रसर होगा। ये इनकी विचारधाराएं थी। और ये बौद्धों के जो हीनयानी शाखा के थे, ये लोग दुखवाद का सिद्धांत दिए और ये लोग जो है महासुखवाद का सिद्धांत देते हैं। आ गया समझ में? सिद्ध कौन थे, बौद्ध कौन थे, इससे बेहतर आपको कोई समझा नहीं पाएगा। ये जानिए कि जो लोग दुखवाद की अवधारणा दिए वो बौद्ध थे, और जो लोग महासुखवाद यानी पंचमकार यानी 5 प्रतिबंध, इनके 5 मैं अक्षर से थे। मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। अब बात आती है कि सिद्धों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहां था। इसको भी समझ लीजिए। इसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धों का सर्वाधिक संकेंद्रण, तो सिद्धों का सर्वाधिक संकेंद्रण पूर्वी भारत में था। कहां पर था? सिद्धों का सर्वाधिक संकेंद्रण
पूर्वी भारत, नालंदा, बिहार आदि का क्षेत्र इन लोगों का सर्वाधिक संकेंद्रण था। लेकिन इनका प्रधान स्थान, सिद्धों का प्रधान स्थान कहाँ माना जाता है? तो सिद्धों का प्रधान स्थान आंध्र प्रदेश के श्री पर्वत, कहाँ? आंध्र प्रदेश का श्री पर्वत, ये सिद्धों का प्रधान केंद्र था, जहां पर आर्य मंजुश्रीकल्प ग्रंथ की रचना की गई। किस ग्रंथ की रचना की गई? आर्य मंजुश्रीकल्प। और आप देखेंगे सिद्ध शून्यवाद में विश्वास रखते थे। और ये किस शून्य की बात करते थे? निरीश्वरवादी शून्य, निरीश्वरवादी शून्य की चर्चा करते थे। और इन्हीं सिद्धों में नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी हुए, प्रसिद्ध रसायनी। इन्होंने ही शून्यवाद का सिद्धांत दिया। शून्यवाद का सिद्धांत दिया। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रसिद्ध रासायनिक सिद्ध कौन थे? तो नागार्जुन। शून्य सिद्धों के यहाँ जो शून्यवाद का सिद्धांत चला, ये शून्यवाद का सिद्धांत कौन दिया? तो शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन देते हैं। इतनी जानकारी आप लोगों को मिल गई। आइए आगे देखते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो सिद्धों की संख्या 84 थी। कितनी थी? 84, जिसमें 3 स्त्रियां भी थीं, 3 महिला सिद्ध। यही प्रश्न पूछा जाता है। इसका टिक है कमल, यानी पहला कनखलापा, मणिभद्रपा और ल से लक्ष्मी करा। ये 3 महिला सिद्ध थी, कनखलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मी करा। पहले सिद्ध की यदि बात किया जाए कि पहला सिद्ध कौन था, तो पहला सिद्ध सरहपा को माना जाता है। पहला सिद्ध कौन था? सरहपा। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि इनके नाम के अंत में पा शब्द लगा है। पूछता है कि पा का अर्थ क्या है? तो पा का अर्थ आदर सूचक शब्द है। पा का अर्थ क्या है? आदर सूचक शब्द। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 84 सिद्ध थे, ये मत किसका है कि सिद्धों की संख्या 84 थी? राहुल सांकृत्यायन जी कहे हैं कि सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84,
जिसमें प्रथम सिद्ध सरापा, और यही सरापा हिंदी का पहला कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन खुद इसे माने हैं कि हिंदी के पहले कवि कौन है, तो हिंदी के पहले कवि सरापा हैं और सरापा ही पहले सिद्ध हैं। आइए आगे देखते हैं। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब आइए एक छोटी सी कथा हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद इस साहित्य को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिद्धों के यहां क्या था, ये लोग नारी भोग साधना में विश्वास रखते थे। किसमें? नारी भोग साधना में ये लोग विश्वास। जो आपको पंच मकार बताए हैं उसमें एक मकार मैथुन भी है। और ये लोग विशेषतः दो जात की स्त्रियों के साथ ये लोग भोग करते थे, रजकी और डोमिनी। रजकी यानी धोबिन और डोमिन, धोबी की औरतें और डोम की औरतों को ये लोग बड़ा पवित्र मानते थे और इन्हीं के साथ ये अपना भोग विलास करते थे। आप देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय इनका प्रधान केंद्र था। जब बख्तियार खिलजी यहां आता है तो देखता है कि पूर्वी भारत में साधना के नाम पे दुराचार फैला है, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर देता है, यानी जला देता है। कुछ सिद्ध देश छोड़ करके नेपाल, भोट यानी भूटान आदि देशों में चले गए और कुछ जो बचे वो अपना मार्ग बदल लिए। फिर इसी कड़ी से आगे जाकर के नाथ संप्रदाय का विकास माना जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं भाषा इनकी क्या थी। सिद्धों की भाषा, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी। कौन सी भाषा? संध्या भाषा। अब संध्या भाषा का अर्थ होता है अभिप्राय युक्त वाणी। आगे चलकर यही भाषा कबीर के उलटवासियों में देखने को मिलती है। कबीर के उलटवासियों में यही संध्या भाषा ही देखने को मिलती है। जैसे कहते हैं कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, तो यही है संध्या भाषा। संध्या भाषा का अर्थ होता है अभिप्राय युक्त वाणी। जो आगे चल के कबीर की उलटवासी है, जो अभिप्राय युक्त वाणी या संध्या भाषा न समझे वो तुरंत ही समझ ले कबीर की उलटवासी तो हर कोई जानते होंगे। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। सिद्धों के यहां महामुद्रा शब्द प्रचलित है। एक प्रश्न पूछा गया है कि महामुद्रा शब्द का प्रयोग कहां मिलता है, तो महामुद्रा शब्द का प्रयोग सिद्धों के यहां मिलता है। महामुद्रा शब्द का अर्थ होता है नारी संसर्ग। क्या है? नारी संसर्ग, यानी नारी भोग साधना ही क्या है? महामुद्रा। और इसी से महासुखवाद की ओर ये लोग अग्रसर होते थे। आ गया समझ में? अब आइए, अब हम चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख सिद्ध जो हैं उनको देखते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला नाम आता है सरहपा का। सरहपा ये प्रथम कवि थे, प्रथम कवि भी इन्हें माना गया, हिंदी का पहला कवि। इन्हें सरोज वज्र
तथा राहुल भद्र भी कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? सरोज वज्र तथा राहुल भद्र भी इन्हें कहा जाता है। ये सहजयान के प्रवर्तक हैं। ये सहजयान के प्रवर्तक हैं। ये भी प्रश्न आ चुका है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सराहपा। ये नालंदा के ब्राह्मण भिक्षु थे। कहाँ के थे ये? नालंदा बिहार के रहने वाले थे। और इनकी रचना जो है, इनकी रचना दोहा कोश में मिलती है। कहाँ पर? दोहा कोश। ये 3 प्रश्नों को इनसे यहां से आप याद रखिएगा कि सिद्ध सराहपा की रचना कहाँ मिलती है? तो दोहा कोश में। और आपको बता चुके हैं कि सराहपा पहले सिद्ध भी हैं। अब आइए अगला नाम हम लोग देखते हैं सवरपा का। अगला नाम सवरपा। ये सराहपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सराहपा के शिष्य। ये सवरों की वेशभूषा में रहते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? सवरपा पड़ा। इनकी रचनाओं में रहस्योन्मुखी भावना तथा महासुखवाद अधिक देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में रहस्योन्मुखी भावनाएं तथा महासुखवाद आदि का चर्चा अधिक है। अब इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है चर्यापद। रचना इनकी क्या है? चर्यापद। इसको ध्यान दीजिएगा, चर्यापद। और इनकी रचना जो था दोहा कोश, ये बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगले सिद्ध कौन थे। अगले सिद्ध थे लुइपा। अगले सिद्ध कौन थे? लुइपा। ये सवरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सवरपा के शिष्य। ये सिद्धों में सर्वाधिक श्रेष्ठ थे। 84 सिद्धों में लुइपा को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहे हैं। कौन कहा? डॉक्टर नगेंद्र जी कहे हैं। अब ये सिद्धों में सर्वाधिक श्रेष्ठ क्यों थे? क्योंकि उड़ीसा के राजा और उनके मंत्री इनके शिष्य थे। किसके? लुइपा के। यानी यह व्यक्ति उस समय अत्यधिक प्रभावशाली रहा होगा, तभी तो एक राजा और उसका मंत्री इसके शिष्य बने। इसीलिए कहा जाता है कि सिद्धों में सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध कौन थे? तो लुइपा थे। अब इनकी भी रचनाओं में रहस्यवादी भावनाएं अधिक देखने को मिलती है। इनकी एक पंक्ति है जो खूब पूछा जाता है, का तरवर पंचविराल। का तरवर पंचविराल, चंचल चियो पैठो काल।
ठीक है, इनकी पक्ति है। ये वही पंच विकार यानी पंच मकार की बात ये लोग करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। इनकी कोई रचनाएं मिलती नहीं है। अगला नाम है डोम्बिपा। अगला नाम डोम्बिपा। ये मगध के क्षत्रिय थे। कहां के? मगध के क्षत्रिय थे डोम्बिपा। अब इनकी रचना खूब पूछी जाती है। इनकी रचना है डोम्बि गीतिका। डोम्बि गीतिका। दूसरी रचना अक्षर द्विकोपदेश। तीसरी रचना है इनकी योगचर्या। ये इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं डोम्बिपा की। एक मगध के क्षत्रिय थे, इनकी 3 रचना है डोम्बि गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश और योगचर्या। देखिए लुइपा की जो रचना है वो इन्हीं के नाम से है, लुइपाद गीतिका, इसीलिए कभी पूछा नहीं जाता है। लुइपाद गीतिका ये इनकी रचना है जो पूछा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इनके नाम से रचना है। अब यहां से अक्षर द्विकोपदेश और योगचर्या पुस्तक बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध और उनकी रचनाएं। आपको हम बता दिए कि सिद्ध कौन थे, तो आप तुरंत बताइएगा। बौद्ध धर्म जिस समय 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान में, यही महायान आगे चल के तंत्र मंत्रयान में बदला, फिर यही वज्रयान की ओर अग्रसित हुआ। तो सिद्ध कौन थे? सिद्ध वज्र यानी बौद्ध थे। स्पष्ट बोलिएगा, कौन थे? वज्र यानी बौद्ध थे। अब आइए इनकी विशेषताओं को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देखिए, इनके अंदर यदि कुछ कमियां थी, पंचमकार वाली कमी, तो इनके अंदर कुछ जो है विशेषताएं भी थी, उसको हम देख लेते हैं। पहली विशेषता, ये संध्या भाषा का प्रयोग करते थे। संध्या भाषा का प्रयोग करते थे। दूसरी विशेषता, ये सहज जीवन जीने पर बल देते थे। ये सहज जीवन जीने पर बल देते थे। ये जाति पाति के धर्म विरोधी थे। ये गुरु को महत्व देते थे। ये निरीश्वरवादी थे। इन्होंने शांत तथा श्रृंगार रस का प्रयोग किया। इन्होंने दोहा चौपाई छंद का भी प्रयोग किया। इनके यहाँ रहस्यवाद का बीजारोपण होता है।
ठीक है, तो ये थी सिद्धों की विशेषताएं। रहस्यवाद की शुरुआत हिंदी साहित्य में पहली बार यदि कहीं देखा जाता है तो सिद्ध साहित्य में। आप देखते हैं कि यही रहस्यवाद फिर कबीर की रचनाओं से हो करके ये कहाँ जाकर के मिलता है, आधुनिक काल के छायावाद में जाकर के देखने को मिलता है। ठीक, तो ये थी सिद्धों की विशेषताएं। अब सिद्ध साहित्य में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाते रहें। धन्यवाद।